मशहूर बॉलीवुड वांटेड फिल्म की अभिनेत्री आयशा टाकिया ने बॉलीवुड को क्यों छोड़ दिया और ये आजकल कहाँ है। और एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी के 37 साल एक टूथपिक आर्ट में लगा दिए। आर्ट को देखकर आप चौंक जाएंगे। और क्या कभी आपने सोचा है कि हम जो पान खाते हैं उस पान में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्ते की खेती कैसे होती है। आज हम आपको ये बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि फैक्ट्री में सोने के आभूषण कैसे बनाए जाते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, एक वक्त पर मशहूर अभिनेत्री रह चुकी आयशा टाकिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने टार्जन जैसी फेमस फिल्मों में काम किया है, लेकिन अभी उन्हें फिल्में क्यों नहीं मिलती और ये पिछले 10 साल से क्या कर रही है, आइए जानते हैं। आयशा टाकिया ने 13 साल की उम्र में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और इसी उम्र में इन्हें कई एड्स भी मिले। इनका सबसे पहला फिल्म डेब्यू टार्जन द मूवी में था और ये मूवी कितनी ज्यादा हिट हुई ये बात तो आप जानते ही होंगे। टार्जन फिल्म के बाद आयशा टाकिया इतनी ज्यादा फेमस हुई कि उन्हें एक ही साल में 7 फिल्म करने का ऑफर आया, लेकिन इनकी ये सारी फिल्में फ्लॉप हुई और उसके साथ हर एक साल इनकी फिल्मों का नंबर कम होते गया। सबको लगा कि अब उनका करियर खत्म हो जाएगा। इनके जैसे और एक्टर थे जिनकी फिल्म फ्लॉप हो रही थी, वो थे सलमान खान, और तभी इन दोनों की वांटेड फिल्म में लिया गया। वांटेड फिल्म भी बहुत ज्यादा हिट हुई और सलमान खान का करियर चल पड़ा, लेकिन आयशा टाकिया के उसके बाद आने वाली फिल्में भी फ्लॉप हुई। 2011 में उन्होंने आखिरी मूवी की और उन्होंने बॉलीवुड को बाय बाय कहा। ये अभी अपने हस्बैंड के साथ होटल बिजनेस में है। नंबर 2, दोस्तों आपने आज तक एक न एक बार पान खाया होगा या फिर पान को देखा तो होगा ही, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पान बनाने के लिए जिस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो है क्या? दरअसल उसे बेटल लीफ कहा जाता है। इस पत्ते की खास तौर पर खेती की जाती है ताकि उससे पान बनाया जा सके। इस पत्ते की कमाल की बात है कि ये कैसी भी जमीन पर उग जाता है, बस जमीन में पानी होना चाहिए। ये आमतौर पर कैसे भी वातावरण में रह सकता है, बस इसे उगाने के लिए एक झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, क्योंकि ये पत्ते सूरज की रोशनी में आसानी से जल जाते हैं और इसीलिए इसके ऊपर एक सूखे घास से बनी झोपड़ी बनाई जाती है। ये झोपड़ी बहुत ज्यादा घनी नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसी होगी तो इन पत्तों को सूरज की रोशनी सही से नहीं मिलेगी। ये एक श्रब है, यानी कि ये पेड़ की तरह नहीं उगते बल्कि झाड़ी जैसे होते हैं। अगर आप इसकी खेती 1 एकड़ जमीन पर करते हो तो आपको 1.5 से 2 करोड़ का खर्चा आएगा और आपको करीब 7 से 8 लाख तक का मुनाफा हो सकता है। नंबर 3, दोस्तों भारत में 1248 से ज्यादा कानून मौजूद हैं और इसीलिए ऐसे कई कानून हैं जिनके बारे में हम खुद नहीं जानते, जैसे कि सोशल मीडिया से जुड़े कानून। आजकल सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा अनसेफ होता जा रहा है। अगर आप अपने न्यूड्स या फिर सेमी न्यूड्स फोटो किसी के साथ शेयर करते हो, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो और वो व्यक्ति फिर आपको ब्लैकमेल करने लगता है या फिर कहता है कि इसे मैं सोशल मीडिया पर डालूंगा, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के प्राइवेट स्पॉट को उनके कंसर्न के बिना सोशल मीडिया पर शेयर करता है तो धारा 67 और 67A के जरिए आप उनसे लीगल बैटल कर सकते हो और अगर आप केस जीतते हो तो क्रिमिनल को 3 से 4 साल की जेल हो सकती है, साथ ही करीब 2 से 3 लाख रुपए भी देने पड़ सकते हैं। नंबर 4, जैसे कि इंडिया में कौन बनेगा करोड़पति होता है, वैसे ही बाहर हु वांट टू बी अ नेक्स्ट मिलियनियर नाम का शो होता है। ये शो बिल्कुल ही कौन बनेगा करोड़पति जैसा ही होता है और इस शो का 1999 में जो सबसे पहला विनर था, उसने शो को जीतने के लिए एक भी लाइफ लाइन का इस्तेमाल नहीं किया था। वो जब लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचा तब उसे लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर मालूम था, लेकिन उस शख्स ने फिर भी फोन अ फ्रेंड नाम की लाइफ लाइन का यूज किया, जिसमें उसे ऑप्शन मिल रहा था किसी को भी कॉल करने का, और उसने अपने डैड को कॉल किया और उसने अपने डैड को इसका आंसर पूछा, पर उसके डैड को आंसर नहीं आता था। इसने कहा कि आप चिंता ना करिए, मुझे इसका आंसर आता है, मैंने बस इसलिए कॉल किया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं मिलियनियर बनने वाला हूं और आज के बाद हमें पैसे की कमी नहीं होगी, आप जश्न बना सकते हो। और उसने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया और इसके बाद पूरे टेलीविजन पर बस इसकी ही बात हो रही थी। नंबर 5, दोस्तों आपने चमचमाते सोने के बने कई आभूषण देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सोने के आभूषण आखिर फैक्ट्री में बनते कैसे हैं? सबसे पहले फैक्ट्री में सोने की ब्रिक्स को लेकर जाया जाता है, लेकिन ये ब्रिक्स को भी फैक्ट्री में बनाया जाता है कच्चे सोने से। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सोना बस पहाड़ों से या फिर बस जमीन के अंदर से ही आता है, लेकिन सोने को पानी में भी ढूंढा जा सकता है और इन सब जगह के सोने को एक ही जगह पर लेकर आकर उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी में पिघलाया जाता है और फिर सोने की ब्रिक्स बनाई जाती है और फिर सोने की ब्रिक्स को अलग अलग गोल्ड कंपनी में भेजा जाता है, जो कि इसे आभूषण में बदलती है। पहले सोने को यहाँ पर भी फिर से पिघलाया जाता है और एकदम पतले वायर में बदल दिया जाता है और फिर उसी से ही कई अलग अलग ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। पहले के वक्त में ये सब हाथ से होता था। आप तो सोच सकते हो कि इसमें कितनी ज्यादा मेहनत लगती होगी, लेकिन अब ये बस चुटकियों में हो जाता है मशीन के जरिए। नंबर 6, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक बार ठान लेते हैं तो किसी भी चीज को पार कर लेते हैं। मिलियन स्कॉट वीवर से इन्हें टूथपिक आर्ट बहुत ज्यादा पसंद था और इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा टूथपिक आर्ट बनाया है, लेकिन वो भी फंक्शनिंग, यानी कि ये फंक्शन करता है। वाकई में इसे बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी होगी, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन
उन्होंने अपनी जिंदगी के 37 साल इसे बनाने में लगा दिए। इसे बनाने के लिए 1 लाख से ज्यादा टूथपिक का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही इन्होंने और भी स्कल्पचर्स बनाए हैं जो भी कमाल के हैं, लेकिन इसके जैसा कमाल का टूथपिक आर्ट पूरी दुनिया में नहीं है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड। नंबर 7। अगर मैं कहूं कि मर्दों की सबसे कमजोर जगह उनके पैरों के बीच होती है तो ये बात गलत नहीं होगी। कभी क्रिकेट या फुटबॉल जैसे गेम खेलते वक्त यहाँ पर गेंद लग जाती है तो बहुत ही ज्यादा भयानक दर्द होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर कोई वहाँ पर अपनी पूरी ताकत से लात मार दे तो हमें कितना दर्द होगा? वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दर्द 9000 डेल से ज्यादा का होगा, यानी कि यह दर्द एक साथ 100 बच्चों को जन्म देने जितना या फिर 3000 से ज्यादा हड्डियों का एक साथ टूटने के जितने दर्द के बराबर है। वैसे आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये तुरंत किसी इंसान की जान ले सकता है। नंबर 8। दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी घूमने जाते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर आपको होटल में रहना पड़ता है और कई बार होटल का भाड़ा बहुत ज्यादा होता है। आमतौर पर अगर आपको बस एक दिन के लिए बेड चाहिए फिर भी आपको एक पूरा का पूरा रूम बुक कराना पड़ता है, भले ही आपको एक ही रात के लिए क्यों ना रुकना पड़े। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जापान के पास है। यहाँ पर कैप्सूल होटल जैसी चीज है जो कि कैप्सूल होता है जहाँ एक जन रह सकता है। ये जगह बहुत ही छोटी होती है लेकिन एक जन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी और कंफर्टेबल। और अगर किसी को एक रात के लिए बस आराम करना है तो उसके लिए बेस्ट है। ये बहुत ज्यादा सस्ती होती है और ये बहुत ही ज्यादा जगह भी बचाती है। आमतौर में जितने में 5 रूम आ जाएंगे उतने एरिया में ऐसे 100 या 200 कैप्सूल्स आ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।